कि 4 बिंदु आवेश है, QA 2 माइक्रोकुलाम है, QB -5 माइक्रोकुलाम है, QC 2 माइक्रोकुलाम है और QD -5 माइक्रोकुलाम है। यानी कि QA और QC तो 2 माइक्रोकुलाम है और QB और QD जो है वो -5 माइक्रोकुलाम है। तो इसको अपने इस प्रकार से बना लेते हैं। ये हमारे पास एक वर्ग है, वर्ग के कोनों पर रखे हुए हैं A, B, C और D। 2 माइक्रोकुलाम B पर है, -5 माइक्रोकुलाम C पर जो है वो दे रखा है 2 माइक्रोकुलाम और D पर है -5 माइक्रोकुलाम। इसको अपने ऐसे लिख देते हैं कि Q1 बराबर 2 माइक्रोकुलाम, इसको ऐसे लिख देते हैं Q2 बराबर -5 माइक्रोकुलाम, इसको Q3 बराबर 2 माइक्रोकुलाम और इसको लिख देते हैं Q4 बराबर -5 माइक्रोकुलाम। ठीक है, ये सभी को समझ में आ गया होगा। ABCD एक वर्ग है, उसके शीर्षों पर ये आवेश रखे हुए हैं। वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकुलाम आवेश रखा हुआ है, उस पर कितना बल लगेगा? वर्ग के केंद्र पर, ये केंद्र है, इस पर रखा हुआ है 1 माइक्रोकुलाम आवेश। कितना रखा हुआ है? 1 माइक्रोकुलाम आवेश रखा हुआ है। इस पर लगने वाले विद्युत बल का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसकी भुजा जो है वो कितनी दे रखी है? भुजा है 10 सेंटीमीटर। कितनी है? 10 सेमी। ये भी 10 है, ये भी 10 है, 10 सेंटीमीटर भुजा है। यहां तक सभी को समझ में आ गया? अब अपने को क्या निकालना है? 1 माइक्रोकुलाम है, 1 माइक्रोकुलाम केंद्र पर रखा हुआ है, इसको O बिंदु मान ले, केंद्र पर रखा हुआ है और इस पे हमें निकालना है विद्युत बल। ठीक है, तो मेरे को कोई बता सकता है कि भाई ये जो है OA, क्या ये OB के बराबर होगा क्या? यस सर। और किसके बराबर होगा? ODOC। हाँ, OD और OC के बराबर होगा। ठीक है, क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये एक वर्ग है और O बिंदु जो है वो वर्ग के केंद्र पर स्थित है, तो इसलिए ये बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए, O हम कह रहे हैं वर्ग का केंद्र है, O वर्ग का केंद्र है। ठीक है, और भुजा जो है इसकी, वर्ग की भुजा वो है 10 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है, पहले तो ये देखेंगे हम, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.1 मीटर आ जाएगा। मीटर में यदि बदलना चाहते हैं तो 0.1 मीटर आ जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करें कि भाई OA, OB, OC और OD, इसको हम x मान लेते हैं और इस अब x का मान निकाल के बताओ कितना आएगा। ये 5√2 10 की घात -2 मीटर। ठीक है, ये कैसे आई, इसको निकालने का तरीका क्या है? आप क्या करो, आप ऊपर वाला ये पार्ट ले सकते हो, ये ले लिया हमने, ऐसे करके ऐसे करके। यहां पर अपने क्वेश्चन कर रहे हैं, जो ये ऊपर जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है इसको देखिए, ये जो है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसको निकालना है। इसके लिए क्या करते हैं, इधर देखिए, ये जो बीच में मिडल है ये, तो ये इतनी डिस्टेंस किसके बराबर होगी बता सकते हो? 5 की।
ठीक है, तो ये इसको आप ऐसे करो तो ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और यहां पर एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय से आप इसको निकाल सकते हो, ये भी कितना हो गया, 5 हो गया। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इसमें आधार कितना है, 5 है, लंब कितना है, वो भी 5 है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ओ ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें 5 का स्क्वायर 2 बार आ रहा है, तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर, यानी कि ओ ए बराबर हो गया √2 5 इंटू 5, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 5√2 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू अपने पास आ गई 5√2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में भी बदल सकते हो आप, 5√2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, इसको मीटर में हम बदल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास समस्या जो थी वो ये थी कि इसकी दूरी हमें पता नहीं थी, इसकी दूरी हमने निकाल ली, x मान के निकाल ली कि x बराबर 5√2 सेंटीमीटर आएगा। वो हमने इधर अलग से समझा दिया कि कैसे आ गया 5√2। अब कोई समस्या नहीं है। अब आपको O पर 1 कूलाम माइक्रो कूलाम आवेश रखा हुआ है, O पर 1 माइक्रो कूलाम आवेश है, और इस O पर आपको निकालना है विद्युत बल। ठीक है, कितना होगा उसको अपने निकालते हैं। तो यहां पर देखिए, ये प्लस 2 माइक्रो कूलाम है, तो इसके कारण 1 माइक्रो कूलाम पर जो विद्युत बल लगेगा उसकी दिशा कैसे होगी, ऐसे होगी। तो उसको अपने क्या लिखेंगे, एफ ओ ए वेक्टर। ठीक है, बी पर क्या रखा हुआ है, -5 माइक्रो कूलाम है, और ओ पर रखा हुआ है 1 माइक्रो कूलाम। तो इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। दोनों, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो आकर्षण होगा, तो तीर का चिन्ह किधर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। इसको अपने क्या लिखेंगे, एफ ओ बी, तीर का चिन्ह इधर आ गया। फिर नेक्स्ट आप क्या करोगे, सी के कारण देखना है, सी पर प्लस का 2 माइक्रो कूलाम है, तो वो इधर आ जाएगा। तो यहां पर हो गया एफ ओ सी वेक्टर। डी है, डी पर कौन सा है, -5 माइक्रो कूलाम है डी पर, तो इसके कारण जो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, आकर्षण लगेगा। तो दिशा कैसी होगी, अंदर की ओर, इन दोनों के बीच में एक दूसरे की ओर होती है, तो एफ ओ डी वेक्टर। ये बस दिशा का ही तो सारा खेल है इसमें। दिशा यदि आपको समझ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, और उसके लिए आपको ये देखना होगा कि प्रतिकर्षण के कारण कैसी दिशा दिखाते हैं, आकर्षण के कारण कैसी दिशा दिखाते हैं। तो प्रतिकर्षण जब होता है तो दिशा बाहर की ओर होती है, और आकर्षण जब होता है तो दिशा अंदर की ओर होती है। तो यहाँ पर दिशा एक दूसरे की ओर आएगी, यहाँ पर भी एक दूसरे की ओर आएगी। यहाँ पर दिशा जो है वो बाहर की ओर जा रही है, और यहाँ पर इसके कारण भी बाहर की ओर जा रही है। तो अब आप क्या कर सकते हो, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि एफ ओ ए, एफ ओ बी, एफ ओ सी, एफ ओ डी की वैल्यू अपने लिखते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करें एफ ओ ए। एफ ओ ए का परिमाण जो होगा वो क्या होगा, के। मैं यहां पर इसको Q1 Q2 ये लिखूंगा, उसकी वैल्यू अपने बाद में लिख सकते हैं। तो Q1 Q2, सॉरी, इसको अपने क्या कर रहे हैं, इधर देखिए, Q0 बराबर 1 माइक्रो कूलाम कर दिया, Q0 बराबर 1 माइक्रो कूलाम। तो Q1 Q0 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये देखिए एक्स ले रहा हूं मैं, ओ ए स्क्वायर का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हम रखना चाहे तो आगे रख भी सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 कितना है, 2 माइक्रो कूलाम है, तो 2 गुणा 10 की घात -6, और Q2 कितना है, Q0 यानी कि Q0 जो है वो 1 माइक्रो कूलाम है, तो 10⁻6 अपॉन में एक्स स्क्वायर कितना है, 5√2 इंटू 10⁻2 है एक्स,
और उसका करना है हमें स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या बचेगा आपके पास, 9 इंटू 10 टू दावर 9 इंटू 2 इंटू 10 टू दावर -12, -6 और -6 -12 हो गए। इसका होल स्क्वायर करेंगे 5 का तो 25, इसका आ गया 2 इंटू 10 टू दावर -4। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। यहां पर देखिए 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, यहां पर कितना बचा, 9 इंटू 10 टू दावर कितना हो जाएगा -3 अपॉन में 25 इंटू 10 टू दावर -4 कितना हो जाएगा बताइए जरा, 90/25, 90/25, 90/25 हो जाएगा ना। ओ की ओर, ए से ओ की ओर बोलना है, ए को ले रहे हैं ना तो ए से ओ की ओर बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरा ले सकते हैं एफ ओ बी। ठीक है, एफ ओ बी लेंगे तो उसको अपने को कैसे लेना है, एफ ओ बी लेंगे वेक्टर इक्वल टू, यहां पर देखिए फार्मूला क्या आएगा, एफ ओ बी, ये बी है और ये ओ है, इन दोनों के बीच में बल लगाना है। यहां पर Q2 है और यहां पर Q0 है, तो K Q2 Q0 बटा में एक्स स्क्वायर। अब देखिए K की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10 टू दावर 9 और Q2 की वैल्यू कितनी है 5। अब देखो यहां पर माइनस है तो आपको माइनस नहीं लिखना, ये ध्यान रखना है, माइनस को भी आप प्लस लेके चलोगे क्योंकि माइनस जो है वो दिशा दिखाता है। ठीक है, तो 10 टू दावर माइनस, परिमाण निकाल रहे हैं हम इसलिए -6, और Q0 जो है वो कितना है 1 माइक्रोकुलाम है, तो 1 इंटू 10 टू दावर -6 एक्स स्क्वायर का मतलब वही फिर वापिस 10 टू दावर -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10 टू दावर 9 इंटू 10 टू दावर -12 इंटू 5 अपॉन में 25 इंटू 2 इंटू 10 टू दावर -4, तो ये इससे कैंसल आउट हो गया, 25 ऊपर बच गया वही वापिस फिर हम कहेंगे कितना बच गया, 10 टू दावर -3 अपॉन में 10 इंटू 10 टू दावर -4, ये इससे कट जाएगा। ये देखो ये 10 है और ये 10 टू दावर -3 है, तो कितना बच गया आपके पास नीचे 10 टू दावर -3, ये कैंसल आउट हो गया, कितना बच गया 9 न्यूटन, कितना बच गया 9 न्यूटन। सभी को समझ में आ गया भाई यहां तक? यस सर, यस सर। हमारे पास आ गया भाई 9 न्यूटन। इसकी दिशा जो है वो कैसे आएगी बताइए जरा, दिशा, दिशा कैसे आएगी इसकी? ओ से बी। हाँ, ओ से बी की ओर। ठीक है, ये दिशा लिखनी है अपने को। यहां से देखो इधर जा रहा है बल, तो इसीलिए दिशा दिखाएंगे ओ से बी की ओर, ये आ गया। फिर इसके बाद अपने बात करते हैं एफ ओ सी की, एफ ओ सी की, एफ ओ सी की वैल्यू क्या आएगी, एफ ओ सी, देखो यहां से सी से इधर जा रहे हैं तो एफ ओ सी की वैल्यू जो है वो उतनी ही आएगी जितनी एफ ओ की आ रही है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई? यहां पर देखो जब ए के लिए निकाला था तब यहां पर 2 माइक्रोकुलाम था और यहां पर 1 माइक्रोकुलाम था। अब सी के लिए निकाल रहे हैं तो यहां पर 2 माइक्रोकुलाम है, यहां पर भी 1 माइक्रोकुलाम है। यहां पर ये दूरी x है, यहां पर भी दूरी x है, तो इसलिए एफ ओ सी और एफ ओ बी दोनों बराबर होंगे। तो यहां पर हम लिख देते हैं 90 अपॉन में 25 न्यूटन, सीधा डायरेक्ट लिख दिया मैंने, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डिंपल? यस सर।
कोई दिक्कत है यहाँ पर? नो सर। सीधा लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा? 90 अपॉन में 25 लिख दिया, ठीक है। 90 अपॉन में 25 लिख दिया। अब देखिए नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट अपने क्या करते हैं, एफ ओ डी और देखते हैं। एफ ओ डी, यहां पर डी पर जो -5 माइक्रोकुलाम है और ई पर 1 माइक्रोकुलाम है, ऐसी वैल्यू हम पहले भी निकाल चुके हैं, बी और ओ के बीच में भी निकाल चुके हैं, ठीक है। यहां पर -5 था, यहां पर 1 था, तो इन दोनों के बीच में बल कितना लग रहा था? 9 न्यूटन का। अब यहां पर भी कितना लगेगा? 9 न्यूटन का, ठीक है, 9 न्यूटन। और इसकी दिशा कैसे होगी? ओ से डी की ओर, ओ से डी की ओर। अब देखिए बेटा, एफ ओ ए और एफ ओ सी दोनों बराबर हैं बल, इसकी दिशा इधर जा रही है, इसकी दिशा इधर जा रही है, दोनों बराबर बल है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे ना, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ना ये। यस सर। यस सर, यस सर, ओके। अब यहां पर देखिए, एफ ओ बी और एफ ओ डी, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के बराबर हैं और दिशा में विपरीत है, ये भी क्या कर देंगे? एक दूसरे को कैंसिल। तो ओ पर परिणामी विद्युत बल का मान कितना हो गया? 0। ओ पर परिणामी विद्युत बल का मान 0 हो गया। तो आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप इसको एक बार उतार सकते हो और प्लस आप नीचे लिख सकते हो कि एफ ओ ए और एफ ओ सी आण में बराबर हैं, दिशा में विपरीत हैं, इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। ऐसे ही एफ ओ बी और एफ ओ डी भी परिमाण में बराबर है और दिशा में विपरीत हैं, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देगा, ठीक है। ये लिख लीजिए आप। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो विद्युत क्षेत्र है, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? कोई बिंदु आवेश है Q, बिंदु आवेश Q है, उस आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र उपस्थित हो जाए। बिंदु आवेश Q के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र उपस्थित हो जाए जहां पर कोई अन्य आवेश, मान लीजिए कोई अन्य आवेश Q0 है, ये बल का अनुभव करे। दोबारा से सुन लीजिए, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश प्रवेश करे और बल का अनुभव करे, विद्युत बल का, तो ऐसे क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल तौर पे हम देख सकते हैं कि एक आप यदि दिया जलाते हैं तो दिए की रोशनी उसके चारों ओर कुछ एरिया तक होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भी वहां तक हमारे को कोई वस्तु जो है वो दिख सकती है, जहां तक उसकी रोशनी है, जहां तक रोशनी के बाद जो हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो ऐसे ही अपने ये कह सकते हैं कि ये बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश उपस्थित हो जाए और वो विद्युत बल का अनुभव करे, उसको हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? हमने अभी बताया विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करे, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि ये जो हमारे पास परीक्षण आवेश Q0 है, ये परीक्षण आवेश Q0 कितने विद्युत बल का अनुभव कर रहा है? 6 न्यूटन का कर रहा है, 5 न्यूटन का कर रहा है, 10 न्यूटन का कर रहा है, 20 न्यूटन का कर रहा है, ठीक है।
इसकी जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि किसी बिंदु आवेश से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे हुए परीक्षण आवेश पर रखे हुए परीक्षण आवेश या ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर हुई सभी को? हाँ भी, डेफिनेशन समझ में आ गई सभी को? किसी बिंदु आवेश से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे हुए परीक्षण आवेश या एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, दोबारा से सुन लो। किसी बिंदु आवेश से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे हुए परीक्षण आवेश पर या एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बिंदु आवेश है Q और इससे स्मॉल r दूरी पर एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है Q0। इस पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा को देखते हैं तो विद्युत बल ऐसे है F। ठीक है, ये डिस्टेंस ज्यादा नहीं है। ठीक है, या ये कहें कि ये जो Q0 है ना, Q0 इसकी वैल्यू कम होती है, Q0 की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, E वेक्टर। E वेक्टर का मतलब ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसको अपने E वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। E वेक्टर इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F वेक्टर अपॉन में Q0। ये मेन इसका फार्मूला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 का मतलब आपने मैथ के अंदर लिमिट कंटिन्यूटी पढ़ी हुई है, तो उसमें आपको पता है कि Q0 टेंड्स टू 0 यानी कि x टेंड्स टू 0 का मतलब है कि x का मान 0 तो नहीं है लेकिन 0 की ओर अग्रसर है। 0 नहीं है लेकिन 0 की ओर क्या है, अग्रसर है। तो ऐसे ही यहां पर हम ये कह रहे हैं कि Q0 टेंड्स टू 0 यानी कि Q0 जो है वो 0 नहीं है लेकिन 0 की ओर अग्रसर है, यानी कि Q0 का मान जो है वो कम है, इसलिए हमने इसको लिखा है। आप यदि डायरेक्ट फार्मूला ऐसे भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन में Q0 भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी ये सही फार्मूला है। ठीक है, अब अपने को पता है कि ये दो आवेश हैं, एक तो Q है और एक Q0 है। Q0 परीक्षण आवेश है, Q0 जो है वो क्या है, परीक्षण आवेश है। और Q जो है वो क्या चीज है, बिंदु आवेश है। बिंदु आवेश जिस आवेश पर बल लगाता है उस आवेश को हम कहते हैं परीक्षण आवेश। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि हम इन दोनों बिंदुओं के बीच, ये जो दोनों आवेश है इनके बीच हम विद्युत बल की कल्पना करें, तुलना करें या वैल्यू देखें तो वो क्या आएगी, K
क्यू जीरो अपॉन में आर स्क्वायर इंटू आर कैप। क्या ये सही है? एफ वेक्टर इक्वल टू के क्यू जीरो अपॉन में आर स्क्वायर इंटू आर कैप। राखी सही है ये? Yes, sir. ठीक है। तो ये फार्मूला होता है कूलॉम के नियम का। तो हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा तो आर कैप आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो इतनी वैल्यू ही आएगी। तो अब इसलिए हम यहां पर ई वेक्टर की वैल्यू जो है वो क्या लिख सकते हैं? ई वेक्टर लिख सकते हैं हम के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर और इनटू में आर कैप। अपॉन में क्या आ जाएगा? क्यू जीरो। तो क्यू जीरो से क्यू जीरो कैंसल आउट हो गया। तो ई का क्या मान बन गया आपके पास? ई बन गया आपके पास के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर और इनटू में आर कैप। ठीक है। यहां पर देखिए कि जब अपने विद्युत बल पढ़ते थे तो विद्युत बल के अंदर फ्रिक्शन आवेश और बिंदु आवेश दोनों आ रहे हैं, लेकिन जब अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ते हैं तो यहां पर Q0 नहीं है, यानी कि फ्रिक्शन आवेश नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो फ्रिक्शन आवेश पर निर्भर नहीं करती। फ्रिक्शन आवेश चाहे कैसा ही ले लें उस पर निर्भर नहीं करती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बात आती है कि इसका मात्रक क्या होगा। ये कई बार बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए और इसका मात्रक क्या होगा, सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो बताइए आप जरा कि इसका मात्रक क्या होगा। न्यूटन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हाँ इसका मात्रक न्यूटन अपॉन में कूलॉम, न्यूटन प्रति कूलॉम, ये इसका मात्रक होता है। लेकिन आपको जो क्वेश्चन ज्यादातर न्यूमेरिकल मिलेंगे उसमें ये वाला मात्रक बहुत कम यूज किया जाता है। आपको मात्रक कौन सा मिलेगा? आपको मात्रक मिलेगा वोल्ट पर मीटर वाला। ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो न्यूटन प्रति कूलॉम है तो वोल्ट पर मीटर कैसे हो गया? ठीक है, इसको अपने समझते हैं कि न्यूटन पर कूलॉम से वोल्ट पर मीटर कैसे बन गया। इसका मात्रक जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलॉम भी होता है और वोल्ट पर मीटर भी होता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स जो होते हैं उसमें मात्रक जो होता है वो वोल्ट पर मीटर लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, इसको समझते हैं अपने कि ये कैसे आया। ठीक है, अब देखिए मैं कह रहा हूं न्यूटन पर कूलॉम, न्यूटन पर कूलॉम, पर कूलॉम का मतलब बटा में लिखेंगे। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, ऊपर भी मीटर से मल्टीपल कर देता हूं, नीचे भी मीटर से मल्टीपल कर देता हूं। ठीक है, न्यूटन क्या होता है? बल होता है। और मीटर किसका मात्रक है? विस्थापन का। मीटर किसका मात्रक हुआ? विस्थापन का। तो बल इंटू विस्थापन होती है ऊर्जा। बल इंटू विस्थापन क्या होती है? ऊर्जा। तो ये ऊपर वाली बन गई भाई ऊर्जा, बटा में कूलॉम इंटू मीटर। ठीक है, हालांकि ये चीज अगले चैप्टर में आएगी पर इसको अपने अभी समझना पड़ेगा। अगले चैप्टर में जब अपने विद्युत विभव को पढ़ेंगे तब ये वैल्यू आएगी। ठीक है, ऊर्जा बटा में कूलॉम, ऊर्जा बटा कूलॉम यानी कि ऊर्जा बटा आवेश जो है वो कहलाती है विभवांतर या वोल्टता। क्या कहलाएगी? विभवांतर या वोल्टता। तो वोल्टता का मात्रक क्या होता है? V होता है, बटा में क्या बच गया? मीटर। तो इसलिए आप न्यूटन पर कूलॉम को वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये किसी को समझ में नहीं आया तो वो बता सकते हो। ऊर्जा बटा में कूलॉम जो होता है, ऊर्जा बटा कूलॉम, ये आपने 10th के अंदर भी पढ़ा हुआ है। V इक्वल टू W अपॉन में Q नॉट, ये हमने 10th के अंदर पढ़ा हुआ है। V इक्वल टू W अपॉन में Q नॉट, विद्युत विभव का फार्मूला पढ़ा हुआ है सभी ने? याद नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं। तो ऊर्जा बटा में कूलॉम जो होता है, ये भी ऊर्जा है बटा में कूलॉम, इसको वोल्टता कहते हैं। तो वोल्टता बटा में क्या हो गया? मीटर।
तो आप ये याद रखना कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका मात्रक एक तो होता है न्यूटन पर कूलाम और एक होता है वोल्ट पर मीटर। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आप इसका विमीय सूत्र निकालोगे, इसका विमीय सूत्र निकालोगे या आपको निकालना है?